Hello everyone. So let's discuss about the Nifty, what it did today, why it did, and what is the view ahead. Okay, what's the game of the Nifty ahead? So as I told you guys, this resistance 22,500 will be our resistance, and it was our resistance for today. I will market trade. Okay, for your convenience. Okay, so see what happened. It did open on a positive note with a big gap up almost near 180 points, but the big players actually played it very well. They rose it to the level and also crossed it, reached it. Actually you can see here, see, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, इसको इन्होंने क्रॉस भी कर लिया है, ये दिखाने के लिए क्या बुल्स आ गए हैं, मगर असल में इसके ऊपर ही क्रॉस नहीं हुआ और वहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुई वो बहुत बुरी तरह से हुई है। ठीक है, तो अभी अभी हम जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती इस लाइन के ऊपर, तब तक कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और अगर डाउन साइड की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डाउन साइड, देन दिस इज आवर सपोर्ट, 21,707 फॉर ऑल पोजिशनल ट्रेड्स। ओके, अगर हम इस रेड लाइन के नीचे एक दिन की कैंडल क्लोज देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर इसके नीचे लेवल जा सकता है, इसके नीचे और भी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। ये वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। ओके, तो अभी सारे बिग प्लेयर्स, बैंक्स वगैरह सब कंफ्यूजन में है कि क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं अभी। तो ये वोलेटिलिटी अभी चलती रहेगी। छूटने की कोशिश मत करो, भी समझने की कोशिश मत करो। बेटर यही होगा कि आप कम से कम ट्रेड करो और छोटे छोटे कैपिटल से। ओके, बेटर होगा कि आप इक्विटी ही करें अभी, या अगर आप ऑप्शन सेल करते तो आपके लिए बढ़िया मौका है। बट ओके, तो देखते हैं आज दिन में एक्चुअली क्या हुआ है। तो निफ्टी में एक बड़ा गैप है। ये गैप क्यों होता है पता है आपको? ये बेसिकली इसलिए होता है कि मार्च में पूरा मार्केट डाउन था, तो अब सबको लगता है, पब्लिक सोचती है कि काफ़ी डाउन जा चुका है, काफ़ी डाउन चुका है, तो अब तो अप्रैल से तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये एक साथ बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर रखे हुए थे कि अप्रैल अच्छा हुआ, चुनाव भी है, मोदी आने वाला है, एंड सो बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाने की वजह से यहाँ पर गैप होता है। तो अगर आप मेरी माने तो ये जो गैप है ना, ये फिल होना जरूरी है। तो हो सकता है कि कल या आने वाले कुछ दिनों में हम ये वाला लेवल टच होते हुए देख पाए। ठीक है, 22,300, ये जो 22,300 का जो लेवल रहेगा ना, ये टच हो सकता है यानी, और अगर इस टच होने के बाद अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये गैप फिल हो गया और उसके बाद पॉसिबल है कि हम इसके ऊपर देख सकें। ओके, लेकिन जब तक ये गैप खुला हुआ है, ये विंडो खुली हुई है, तब तक नो ऑप्शन ट्रेड। ओके, तो कल के लिए लेवल ध्यान रखिए कि आपको अगर बाय करना है तो ऊपर ऊपर बाय नहीं करना है। आपको बाय करना है जब ये छोटा सा डिप देगा यहाँ तक, यहाँ के आसपास या इसके आसपास कहीं भी। ओके, सो अभी हमारी स्ट्रेटजी यही रही कि बाय ऑन द डिप। ओके, बट विद वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अंडरस्टूड? चलिए, तो अभी हम देखते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं। सॉरी, क्यों बटन नहीं हो रहा? फुल स्क्रीन क्या हुआ, सॉरी। ओके, सो बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है ना। इसमें भी आज गैप अप ओपन हुआ था, ये भी आज। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें भी जो एक गैप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोजिंग का, यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ये शायद ये भी फिल हो सकता है, चांसेस है। और उससे बड़ी बात कि अभी 6 से 8 अप्रैल जो शायद फ्राइडे से आरबीआई की मीटिंग भी होने वाली है, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन है। जब तक ये मीटिंग नहीं होती है तब तक आप स्लो खेलिए, ठीक है।
तो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा लेवल रहेगा वो सपोर्ट पोजिशनल सपोर्ट का लेवल ये रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस ये रहेगा, ये ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर हम डेली कैंडल पे क्लोज होते हैं तो इसके ऊपर रैली देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे क्लोज होते हैं, इसके नीचे मैं इसको रेड करता हूँ आपके लिए, ओके। इसके नीचे अगर क्लोज होते हैं तो इसके नीचे सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा मेरे ख्याल से। अभी पूरे वीक में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, ओके। तो केयरफुल होकर खेलिए। और अगर आपको हाँ ऑप्शन की नॉलेज नहीं भी है तो आप क्लास ले सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, तो आपको पीसीआर डाटा समझने की बहुत जरूरत है। ऐसे वोलेटिलिटी में पीसीआर, अगर आप पीसीआर का चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की होल्ड लेनी है और कब तक होल्ड करनी है और कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, ओके। इस तरह से आप रिस्क बहुत कम कर लेते हैं, ओके, ठीक है। और अभी मैं कोई स्टॉक की बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक में अभी ठीक से रोल ओवर देखने को नहीं मिला है, तो अभी मैं 1-2 दिन रुकूंगा कुछ भी बाय करने से पहले। अगर आप पोजिशनल की बात करते हैं तो हाँ कुछ स्टॉक्स मैं बता सकता हूँ आपको जो कि मेरी लिस्ट में है। एक अभी बीएसई देख सकते हैं, ठीक है। इसने काफ़ी अच्छा किया है, ऑलमोस्ट 7%। बट ये अभी भी एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्ट क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली कुछ है, ये वीडियो बनाने वाले स्टार्ट में, ओके। तो ये अभी स्टार्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि ये देखिए ये वाले इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोज किया है बहुत अच्छे वॉल्यूम पे। तो ये अभी एक्चुअली इतना बड़ा मूव भी नहीं आया कि आप सोचे कि अभी डाउन जाएगा, बट हाँ बेटर होगा कि अगर इसको आप तभी बाय करें जब ये इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऊपर पर बाय नहीं करना है, थोड़ा सा करेक्शन होने दे, थोड़ा सा इस लाइन के और इसके हाई के बीच में। इससे पता चलता है कि हाँ इसमें लिक्विडिटी है, इसका मतलब कोई सेल भी कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। ये होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप इम्बैलेंस में बाय करते तो आप फंस जाते हैं, तो ध्यान रखना ये आपको, ओके। ये देखिए ये ट्रेंड ने 2 रेजिस्टेंस को टच करी थी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो अगर हम टारगेट की बात करें तो कितना जा सकता है यहाँ से, ये यहाँ से ऑलमोस्ट 26-2700 से ये आपको मूव दे सकते हैं। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट 3400 तक का होल्ड दे सकते हैं आपको, 3400 तक का टारगेट दे सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अगर टाइम की बात करेंगे तो ये पोजिशनल है। पोजिशनल का मतलब होता है कि कोई टाइम नहीं, बस जब तक ये हट ना हो तब तक आप स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहें, जल्दी बुक नहीं करना है। कैसे बुक करना है सब सीखने के लिए काफ़ी एक प्रोसेस होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी मास्टर क्लास बुक कर सकते हैं, उसका एड्रेस मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। ये अभी के लिए स्टॉक है। और एक और है मैं आपको देता हूँ, दूसरा है वो है CDSL, ओके। अब CDSL क्यों, ये देखिए ये जो बड़ी सी अभी सेल हुई थी इसके ऊपर जाने में भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है और गैप अप डाउन भी होता है। अब इस कैंडल ने गैप भी फिल किया है और यही नहीं इस कैंडल को पार भी किया, तो एक तरह से ये जो पैटर्न बन रहा है ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया है ना, ये देखिए। और इसके ऊपर क्लोज भी हुई है और ऊपर आज इसने कम से कम 7% का मूव दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप एक टारगेट लेना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आप 2 दिन तक होल्ड करिए इसको, तो आप यहाँ तक आराम से देख पाएंगे, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा, ओके। और अगर आप इसको और भी होल्ड करते हैं तो ये तो CDSL काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यू नो। अगर आप पकड़े लेते हैं इसको तो पॉसिबल है कि यहाँ तक आप देख सकते हो आराम से, ये लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है इस अप्रैल के महीने में। लेकिन तभी ध्यान रहे जब निफ्टी सही होगी तब, ओके। ओवरऑल सेंटीमेंट में उसी पता चलता है, कई बार ऐसा नहीं भी होता, ये आपको पूरा सीखने के बाद भी पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं। तो ये 2 स्टॉक्स है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक है। ऊपर से BSE और गवर्नमेंट भी है, CDSL भी आप जानते हैं डिपॉजिटरी स्टॉक है, ओके। और इसमें आप देखो तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे इसके ऊपर है, तो अगर आपको बाय करना है तो आप ये बाय करिए जब ये कल ये ग्रीन हो जाए, इसके ऊपर ग्रीन ऊपर क्लोज हो जाए, ओके। तो इसके लिए स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहेंगे तो ये रहेगा, सॉरी ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस है। अगर आप ये टारगेट रखते हो तो अगर आप ये टारगेट के साथ बाय करना चाहते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो सॉरी मैं BSE में तो बताना भूल गया स्टॉप लॉस, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। BSE में जो है
BSC का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, बिकॉज हम काफ़ी पास में आ रही है इसमें, तो ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, सो ये और वही है। और अगर और कुछ पूछना है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम के जरिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको नीचे भी दे दूँगा, अभी सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए प्रॉफिटेबल डे टुमारो। थैंक्स।